क्योंकि इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें मैंने जो आप लोगों को बताया है वो था जी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें मैंने बताया अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग के मकसद क्या है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अकाउंट्स क्यों बनाती है, उसके लिए क्यों कितना ज़रूरी होता है, और इसकी मैंने डेफिनेशन में जर्नल लेजर सारा कुछ ही आप लोगों को खोल के बताया हुआ है। चलो आज के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अमेरिकन अप्रोच के साथ, जिसमें सबसे पहले आते हैं हमारे एसेट्स, सेकंड वन आते हैं एक्सपेंसेस, थर्ड liabilities, and fourth one income or revenue, and fifth one कैपिटल। ये 5 अकाउंट हैं जिस पे हम लोग देखेंगे जी कि डेबिट कौन सा कैसे और कब होता है, इसकी हम ज़रा थोड़ी सी पहचान करते हैं। जैसे कि गाइस मैंने आप लोगों के सामने 5 अकाउंट लिखे हुए हैं, जिनका हम देखेंगे कि पूरी अकाउंटिंग के आसपास यही 5 घूम रहे होते हैं। किसी में कभी इनकम आ गया या कभी लायबिलिटीज बढ़ गई, कम हो गई, एक्सपेंसेस आ गई या इनकम आ गई या एसेट्स वगैरह आ गई। इन सभी की मैं अलग अलग से आप लोगों को डेफिनेशंस बताऊंगा। फर्स्ट वाली देखें तो ये है हमारे पास एसेट्स, असासा जात। असासा जात की ज़रा डेफिनेशन देखें, एसेट्स की डेफिनेशन देखें। वो तमाम चीज़ें जो कि आपके अपने बिजनेस की मलकियत हों और वो चीज़ें आपको एक साल से ज़ायद देर तक आप लोगों को बेनिफिट देती हों बिजनेस में, वो चीज़ें कहलाती हैं एसेट्स। लाइक फर्नीचर आप एक बार ख़रीदते हो और उसका आपको बिजनेस में बेनिफिट होता है जी 10 साल 5 साल, और इसी तरह मशीनरी आपने एक बार ख़रीदनी होती है तो उसका आपको बिजनेस में बेनिफिट कई सालों तक मिलता रहता है। ऐसी तमाम चीज़ें, कैश का तो आप बिजनेस जब तक चलता है आपको बेनिफिट मिलता है, बैंक है, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं ये सारी कहलाती हैं एसेट्स। बिजनेस में जब एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। अब आप कहोगे सर बिजनेस में एसेट्स बढ़ेगा कैसे और कम कैसे होगा? सिंपल कि कोई भी एसेट्स लाइक फर्नीचर है, आपका बिजनेस चल रहा था, आपने एक सेफ अलमारी जो है लकड़ी की वो आपने खरीद ली, आपके बिजनेस में इजाफा हो गया, एक चीज़ आपके बिजनेस में आ गई, आपके बिजनेस में एक एसेट का इजाफा हो गया, तो फर्नीचर अकाउंट आप लोग क्या कर दोगे? डेबिट। और अगर वो आप सेल कर देते हो तो आपके बिजनेस से एक एसेट्स कम हो गया, तब क्या हो जाएगा? फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वन आ गया एक्सपेंस। एक्सपेंस की तरह डेफिनेशन देखो तो कोई भी ऐसी पेमेंट जो कि बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए आप अदा करते हो वो आपके एक्सपेंस कहलाती है। लाइक आपने रेंट देना है तो जाहिर सी बात है आप जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हो वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, उस बिल्डिंग का आपने रेंट भी तो देना है। वो तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? आपके एक्सपेंस। एक्सपेंस जब बढ़ते हैं डेबिट और जब कम होते हैं तो क्रेडिट। अब एक्सपेंस बढ़ेगा कब भाई? 30 तारीख आ गई, आपको 31 को आप लोगों को रेंट अदा करना है। 30 तारीख आ गई, 31 को या 2 तारीख को आपने लोगों की सैलरीज देनी है, तो आपके बिजनेस पहले
स्टिल चल रहा था। अब आपने सैलरीज देनी तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, तो जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट। लायबिलिटीज, जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी लायबिलिटीज की अगर डेफिनेशन देखो, द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बिजनेस दैट पे आउट इन फ्यूचर, वो तमाम इतराज़ात या वो तमाम पेमेंट्स जो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है कि आपने बिजनेस के लिए वो अदा करनी होती हैं, वो आपकी जिम्मेदारी कहलाती हैं, लायबिलिटीज कहलाती हैं। लायबिलिटीज अगर बिजनेस की बढ़ती हैं तो क्रेडिट, कम होती हैं तो डेबिट। अब ये डेबिट, क्रेडिट और डेबिट कैसे होगी? आपका स्टिल बिजनेस चल रहा है और आपके बिजनेस ने कहीं से लोन ले लिया है। अब पहले आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी, अब आप पे मिस्टर आपने वाई के पैसे देने हैं, आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई, तो मिस्टर वाई अकाउंट आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। ठीक है, अब जैसे ही आप उसको पैसे दे दोगे तो आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? कम, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तब उस वाई अकाउंट को हम कर देंगे जी डेबिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। फोर्थ वन पे हमारा आता है जी इनकम। इनकम की क्या डेफिनेशन है? इनकम आप लोगों को पता है, इनकम और रेवेन्यू में फर्क क्या होता है? आपने कोई चीज, कोई प्रोडक्ट सेल की, उस पर जो कॉस्ट आई थी और जो आपने उस पर जो आपने सेल किया है, दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपकी इनकम होगी। जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो आपकी इनकम, और टोटल चीज़ें जो आप लोग बेचते हो, लाइक अगर आप एग्जांपल हो तो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँ, आपकी कॉस्ट आ रही 10 रुपीज़, आप उसे सेल करते हो जी 16 में, तो 16 माइनस 10, 6 प्रॉफिट, इनकम। और रेवेन्यू क्या होगा? आप 20 बेच देते हो इस प्रोडक्ट के, 20 पार्ट्स बेच देते हो, क्वांटिटी आप बेच देते हो, तो आपकी एक बिक रही है जी 16 रुपए की। तो इसका मतलब आप लोगों को टोटल रेवेन्यू कितना, जो टोटल आने वाला पैसा होगा वो आप लोगों का कितना होगा? 320। ये आपका रेवेन्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट। अमेरिकन अप्रोच में हमारे पास लास्ट जो चीज रह गई है वो है जी कैपिटल। कैपिटल की अगर आप लोग डेफिनेशन देखो तो कैपिटल की डेफिनेशन है वो तमाम पैसा या वो तमाम चीज़ें, वो बिल्डिंग की फॉर्म में भी हो सकती है, वो फर्नीचर की फॉर्म में भी हो सकती है, वो बैंक बैलेंस भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, जो कि बिजनेस का मालिक बिजनेस स्टार्ट करते वक्त बिजनेस में लेके आए, उसको कहते हैं जी फ्रेश कैपिटल, और सॉरी उसको कहते हैं कैपिटल। कैपिटल की डेफिनेशन क्लियर होगी। कैपिटल जब आप लोगों का बिजनेस का बढ़ता है तो वो क्रेडिट, जब कम होता है तो डेबिट। अब बढ़ता कब है? जब आप लोग बिजनेस में लेके आते हो। आप लोगों को याद होगा आप जर्नल की सबसे फर्स्ट एंट्री बनाते हो जी कैश अकाउंट टू कैपिटल, उस वक्त वो बिजनेस में कैपिटल लगा रहा होता है। ठीक है, तो वो बिजनेस के कैपिटल में इजाफा हो रहा होता है, डेबिट होगा। ठीक है, अब जब वो कम होता है तो उस वक्त क्रेडिट हो जाता है। तो ये सारी चीजें जो थी डेबिट और क्रेडिट के रूल में अमेरिकन अप्रोच के साथ जो कि आज हम लोगों ने सीखी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को अमेरिकन अप्रोच की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या कमिंग वीडियो में मैं आप लोगों को ब्रिटिश अप्रोच के मतलब भी बताऊंगा, उसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।